आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर ऑल समर इन अ डे। ऑल समर इन अ डे मतलब बच्चों कि एक ही दिन में पूरी ग्रीष्म ऋतु का हो जाना। बच्चों क्या समझ सकते हैं आप ऐसा कि एक ही दिन में ग्रीष्म ऋतु पूरी समाप्त हो जाए? ऐसा सुनने में तो बिल्कुल असंभव ही लगता है। लेकिन बच्चों आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो कहानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये पृथ्वी की नहीं है, ये कहानी है वेनस यानी कि शुक्र ग्रह की। तो वहाँ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हैं जो इस कहानी में लिखी गई है। कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं इसकी कुछ समरी आपको बता देता हूँ बिफोर यू रीड जो है। A group of school children live on the planet Venus with their rocket man and woman parents. बच्चों होता यह है कि स्कूली बच्चों का एक समूह है जो कि शुक्र ग्रह पर रहता है इस कहानी में, और उसके माता पिता जो हैं वो पृथ्वी से गए हुए हैं रॉकेट से। The sun shines on the planet for only 2 hours once every 7 years, and the story opens on the day that the sun is due to make its appearance once again. बच्चों ये जो शुक्र ग्रह है ना, इस कहानी के मुताबिक इस शुक्र ग्रह में सूर्य सिर्फ 2 घंटे के लिए निकलता है, सिर्फ 2 घंटे के लिए, और वो भी हर 7 साल के बाद, यानी हर 7 साल के बाद सूर्य निकलेगा सिर्फ 2 घंटे के लिए। बच्चों और इस कहानी की शुरुआत भी होती है उसी दिन से जिस दिन सूर्य निकलने वाला है। ठीक है, तो इसी कहानी में एक पात्र है, एक कैरेक्टर है मार्गोट नाम की। मार्गोट केम फ्रॉम अर्थ टू वेनस 5 years ago। मार्गोट नाम की एक लड़की है जो कि पृथ्वी से शुक्र ग्रह में 5 साल पहले आज पहुंची है। 5 साल पहले ही आई थी वो शुक्र ग्रह में। एंड लाइक अदर चिल्ड्रन इज एक्साइटली अवेटिंग द सन। और ये भी दूसरे बच्चों की तरह बहुत एक्साइट है, पूरा उत्सुक है कि आज सूर्य का दर्शन होगा, आज सूर्य इनको दिखाई देगा। What happened next? We have to find out। फिर आगे क्या होता है यही हम लोग इस कहानी में पढ़कर पता लगाएंगे। समरी क्लियर है बच्चों? मतलब मैं फिर से एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ कि इस कहानी में जो पात्र हैं और जो जगह है वो अर्थ की नहीं है, वेनस की है, शुक्र ग्रह की है। और शुक्र ग्रह में क्या खासियत यहाँ बताया गया चैप्टर के अकॉर्डिंग कि शुक्र ग्रह में हर 7 साल के बाद सूर्य निकलता है, वो भी सिर्फ 2 घंटा के लिए, यानी कि एक ही दिन के अंदर पूरी ग्रीष्म ऋतु। बाकी का दिन क्या होता है, जाड़ा गर्मी बरसात क्या होता है, हम लोग इस कहानी में पढ़ के जानेंगे। और इस कहानी का कैरेक्टर का नाम है, मैंने आपको बता दिया, मार्गोट। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। बच्चों का एक समूह है जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। जिस तरह आप स्कूल के बच्चे बातचीत करते हैं ना क्लास में आकर, उसी तरह यहाँ भी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है स्कूल का। तो वो लोग क्या आपस में बात करते हैं सुनिएगा। कोई लड़का है, कोई लड़की है, सभी आपस में बातचीत कर रहे हैं। ए रेडी, ए भाई तैयार है, तैयार है नाउ। अब ये सुन सुन जल्दी कर भाई, क्या कर रहा है? डू द साइंटिस्ट रियली नो? अच्छा ये बताना, क्या वैज्ञानिक लोगों को सचमुच पता है? विल इट हैपन टुडे? विल इट, क्या ये आज ही होने वाला है? क्या आज ही होने वाला है? स्टूडेंट मैं आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि यहाँ ये किस चीज़ की बात करें। आज ही होने वाला मतलब क्या? वो सूर्य जो आज निकलने वाला, सब उसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ओके। फिर दूसरा बच्चा कहता है, लुक 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 सी फॉर योर सेल्फ। अरे तुम ही देख लेना, खुद से देख लेना ना। द चिल्ड्रन प्रेस टू ईच अदर लाइक सो मेनी रोजेस, so many wits intermixed, peering out for a look at the hidden sun। यहाँ जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, प्रेस टू ईच अदर लाइक सो मेनी रोजेस, ये सभी एक दूसरे को हल्का सा दबा रहे हैं जैसे कोई गुलाब हो, जैसे बहुत सारे बीज हो और आपस में मिक्स हो चुके हों। और सभी कोई पियरिंग आउट फॉर अ लुक एट द हिडन सन, और सभी कोई उस छुपे हुए सूर्य को देखने के लिए बाहर की ओर झांक रहे हैं। बच्चों सीन क्या है समझ लीजिए आप। सीन ये है कि एक बड़ा सा वॉल है, लोग छत में नहीं जा सकते, यानी धरती पर, शुक्र ग्रह के धरती पर नहीं जा सकते हैं, ये धरती के नीचे है, अंडरग्राउंड में है। और वहीं से सूर्य को देखने के लिए एक हद है, एक सीमा है, एक कांच का समझ लीजिए कोई पारदर्शी चीज है जिसकी मदद से वो बाहर झांक रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा बाहर में? इट रेन्ड, बारिश होते जा रही, होते जा रही, लगातार होते जा रही, अभी भी हो ही रही है। देखिए आगे क्या लिखता है, इट हैड बीन रेनिंग फॉर 7 years, कि बारिश लगातार 7 साल से हो रही है, 7 साल से। थाउजेंड्स अपन थाउजेंड्स ऑफ डेज कंपाउंडेड, हजारों हजारों की संख्या में, हजारों हजारों के दिनों में मिश्रित रूप से। एंड फील्ड फ्रॉम वन एंड टू अदर विद द रेन, बारिश से क्या हुआ, हर छोर, ए छोर से वो छोर, हर सिरा भर गया है। बारिश का पानी इतना हुआ है कि हर सिरा भर गया है। विद द ड्रम एंड गश ऑफ वाटर, गश, गश मतलब बौछार, पानी की बौछार, गश, गश मतलब पानी
जो बौछार होती है ना वही, तो पानी की बौछार ऐसे आ रही हो विद द ड्रम, जैसे कोई ड्रम का साउंड होता हो। ड्रम एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है। ड्रम जैसे बजता हो ना बच्चों, उसी तरह बारिश की बौछार बज बज के गिर रही है। विद अ स्वीट क्रिस्टल फॉल ऑफ शावर्स, ऐसा लगता है कि सफेद मिश्री, क्रिस्टल सफेद जो मिश्री होता है जिसको आप खाते हैं, स्वीट जो क्रिस्टल है, जो मीठी वाली जो मिश्री होती है, वो लगातार गिर रही है बौछार के तौर पर। एंड द कंकशन ऑफ स्टॉर्म्स सो हैवी, और आंधी इतने जोरों से हिला रही है दैट द टाइडल वेव्स ऑल ओवर द आइसलैंड, ऐसा लगता है कि इस द्वीप पर टाइडल मतलब ज्वार, ज्वार की जो लहरें हैं ऊपर उठती है ना, ठीक वैसे लहरें ऊपर की ओर उठते जा रही है। इतनी भयंकर बारिश हो रही है, आप समझ लीजिए, इतनी भयंकर बारिश हो रही है। उसका पूरा चित्र यहाँ प्रस्तुत किया गया है कि हजारों हजारों दिनों में लगातार बारिश, एक कोना से वो कोना केवल पानी ही पानी, ऐसी बौछार हो रही जैसे लगता है ड्रम कोई पीट रहा हो, सफेद मिश्री गिर रही हो ऊपर से, और आंधी इतनी तेज कि लहरें इतनी ऊंची उठ रही है जैसे ज्वार की लहरें होती हो, समुद्र में जैसे ज्वार आता है। A thousands forest had been crushed under the rain. हजारों जंगल जो है ना बच्चों, वो बारिश के कारण दब गए हैं। And grown up 1,000 times to be crushed again. और आने वाले जो और भी हजारों जंगल जो फिर से होंगे ना, जो फिर से होंगे जंगल, वो भी उससे दबते चलेगा। किससे? बारिश से। And this was the way life was forever on the planet Venus. और शुक्र ग्रह पर इसी तरीके का जीवन चल रहा था। एंड दिस वॉज द स्कूल रूम, और ये घटना कहाँ की है? अब उस कहानी का जो सीन है वो आ गया है स्कूल रूम ऑफ द चिल्ड्रन, यानी वो स्कूल का कमरा है जहाँ बच्चे हैं, ऑफ द रॉकेट मैन एंड वुमेन हु हैड केम टू अ रेनिंग वर्ल्ड। और इसके माता पिता रॉकेट के माध्यम से इसे यहाँ लाए हैं एक ऐसे संसार में, अ रेनिंग वर्ल्ड, जहाँ केवल बारिश ही बारिश होती है। किस लिए? टू सेट अप सिविलाइजेशन, एक ऐसी बस्ती बसाने के लिए, एंड लिप्स आउट द लिप्स, और अपने जीवन को चलाने के लिए। क्यों ऐसा हुआ कि ये शुक्र ग्रह पर आना पड़ा? बच्चों, ये कहानी बहुत फ्यूचर की है, फ्यूचर को दर्शाती है कि आने वाले समय में एक ऐसी परिस्थितियां उभरेगी जब अर्थ पर मनुष्य रहने लायक जगह नहीं बच पाएगी। जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है, मनुष्य दूसरे ग्रह में भी जाएगा, शिफ्ट होगा और वहां निवास करेगा, बस्तियां बसाएगा। तो ये कहानी वैसे ही है कि जब अर्थ पर पूरा आबादी पॉपुलेशन बढ़ गई थी, तो लोग रॉकेट से, इतना साइंस डेवलप कर चुका था कि लोग रॉकेट से वेनस ग्रह पर जाकर रहने लगे। लेकिन वो उस ग्रह तो ऐसा तो नहीं कि पृथ्वी की तरह समान अनुकूल है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो उसे अनुकूल बनाने के लिए लोग अंडरग्राउंड में रहने लगे। तो ये वहीं की घटना है। तो हम लोग आते हैं आगे कहानी में। इट्स स्टॉपिंग। तभी एक बच्चा कहता है, वो देखो देखो बारिश रुक रही है। कोई बच्चा उसी में से चिल्लाता है। दूसरा बच्चा कहता है, यस, अरे हाँ भाई, हाँ एकदम सही कह रहा, बारिश तो रुक रही है। मार्गोट स्टूड अपार्ट फ्रॉम देम, और उस कहानी की जो मेन कैरेक्टर है, मेन पात्र है, उसका नाम है मार्गोट। वो सभी बच्चों से दूर खड़ी है। फ्रॉम दिस चिल्ड्रन हु कुड नेवर रिमेंबर अ टाइम व्हेन देयर वाज नॉट रेन। जो बाकी जितने भी बच्चे थे ना, उसमें उन बच्चों को याद ही नहीं था कि ये पिछली बार बारिश कब रुकी थी। लगातार वो केवल बारिश को देखते आए थे। दे वर ऑल 9 years old। बाकी जितने भी बच्चे खड़े थे मार्गोट को छोड़कर साइड में, मार्गोट को भी ले लीजिए, वो सभी कोई लगभग 9 साल के थे। एंड इफ देयर हैड बीन अ डे 7 years ago, और मान लीजिए 7 साल पहले जब सूर्य उगा भी होगा, when the sun came out, जब सूर्य आया भी होगा, for an hour, कुछ घंटों के लिए, and showed its face to a stern world, और इस दुनिया को अपना चेहरा दिखाया भी होगा, they could not recall, तो ये उन्हें याद नहीं है। बात समझ रहे कहानी में क्या लिखा है? मतलब मार्गोट एक लड़की है कहानी की, वो सभी अपने क्लासमेट के साथ खड़ी है, सभी उसके जो क्लासमेट है 9 साल के हैं, और सभी सूर्य को बेसब्री से देख रहे हैं। लेकिन सूर्य किसी को याद नहीं। क्योंकि जब 7 साल पहले सूर्य उगा था, इनकी उम्र कितनी रही होगी? अभी 9 साल की है, 7 साल पहले सूर्य उगा था, तो उस समय तो उनकी उम्र 2 साल रही होगी। तो 2 साल के बच्चे को चीज़ों को याद नहीं ना रहती है। आप लोगों को याद है कि 2 साल के जब आप उम्र के थे तो आपके साथ साथ क्या क्या हुआ था, आपने किन से लोगों से मुलाकात की थी? नहीं, हमें बचपन की बातें जब हम 1-2 साल कर रहे होंगे नहीं याद रहती है। मार्गोट क्यों उनसे अलग थी, वो कहानी में आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मार्गोट की मैं एक खासियत आपको बता देता हूँ।
मार्गरेट जो है वो क्लास में थोड़ी कटी कटी रहती है, अलग अलग रहती है। आप में से बहुत बच्चे होंगे या आप भी कभी कभी ऐसा फेस किए होंगे कि आप सभी बच्चों के साथ समान रूप से मिल नहीं पाते हैं, थोड़ा कटे कटे लगते हैं, दबे दबे लगते हैं। मार्गरेट का भी थोड़ा व्यक्तित्व इसी तरीके का है। कहानी में आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स एट नाइट शी हर्ड दम स्टर इन रिमेम्बरेंस। कभी कभी क्या होता है, वो रात को बच्चों को अक्षर स्टर मतलब उत्तेजित रूप में, इन रिमेम्बरेंस ये याद करते हुए सुनती है कि बच्चे सूर्य को याद कर रहे हैं, उन्हें ख्वाब पाल रहे हैं कि सूर्य कैसा होगा। वो जानती है, शी न्यू दे वर ड्रीमिंग एंड रिमेम्बरिंग, कि वो बच्चे ख्वाब ऐसा देखते हैं कि सूर्य कैसा होगा, ये याद करने का प्रयास करते कि सूर्य का रूप कैसा होगा। वो मन ही मन में सूर्य की क्या कल्पना करते थे बच्चे। इस बात को मार्गरेट भली भांति जानती थी कि बच्चे ये सोचते थे कि जो सूर्य है गोल्ड, कोई सोने जैसा, और येलो क्रेयॉन्स या फिर कोई पीला आप कहिए चौक जैसा या फिर पीला मोम की तरह, और अ गोल्ड लार्ज इनफ टू बाय द वर्ल्ड विथ, और या फिर पीला एक ऐसा सुनहरा बड़ा सा सिक्का है, इतना बड़ा सिक्का है जिससे पूरी दुनिया को खरीदा जा सके।